शर्तों की याद दिला दी है। मोहसिन रजाई बोले हैं कि हॉर्मूज खोलना है तो नियम मानने होंगे। लेबनान के प्रतिरोध को सलाम, ईरान ने खुलकर समर्थन जताया है। अब युद्ध में तबाह घरों के पुनर्निर्माण का भी बड़ा ऐलान किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य पूर्व से सामने आ रही है, जहां तनाव के बीच ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद प्रमुख मेजर जनरल मोहसिन रजाई ने एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। और रजाई ने ये कहा है कि हॉर्मूज का मुद्दा पूरे क्षेत्र में चल रहे संघर्षों के अंत से जुड़ा हुआ है और अगर अमेरिका इस समुद्री मार्ग को खुला देखना चाहता है तो उसे निर्धारित शर्तों और नियमों का पालन करना होगा। इसके साथ ही उन्होंने लेबनान के लोगों के प्रतिरोध की सराहना करते हुए उन्हें सलाम किया, भरोसा दिलाया कि युद्ध में नष्ट हुए घरों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। और इस बयान को क्षेत्रीय शक्ति संतुलन से जोड़कर भी देखा जा रहा है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ईरान अभी भी अपनी शर्तों पर अडिग है और इन्हीं शर्तों की याद दिलाता हुआ ईरान अमेरिका को नजर आया है। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि अमेरिका की जो ये चेतावनी बार बार ईरान को लेकर सामने आती है, इसका कोई भी दबाव फिलहाल ईरान पर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और अब खुद मोहसिन रजाई के द्वारा ये कहा गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर अगर स्थिति में सुधार अमेरिका चाहता है तो सबसे पहले अमेरिका को उन नियमों का पालन करना होगा, उन शर्तों का पालन करना होगा जिसे लेकर बातचीत हुई थी। ब्रायन थॉमस संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। ब्रायन, ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष देखिए बीते 6 महीने से चल रहा है और अभी भी आखिर कहां आकर ये संघर्ष रुकेगा, कहां नहीं जा सकता। अब ईरान की ओर से अगर ये प्रतिक्रिया सामने आती है कि ईरान को शर्तें माननी होगी, इसके बाद ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर स्थिति सुधर सकती है, ये क्या बताता है? जी बिल्कुल, देखिए ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर एक बार फिर अपना जो रुख है वो बहुत ज्यादा सख्त कर दिया है। ईरान की जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रजाई ने कहा है कि हॉर्मूज को दोबारा खोलने के लिए तेहरान अपनी कंडीशंस की लिस्ट तैयार कर रहा है। रजाई के मुताबिक मीडिएटर्स ने ईरान से पूछा है कि स्ट्रेट को खोलने के लिए उसकी क्या शर्तें हैं और ईरान की सबसे बड़ी कंडीशन ऑब्वियसली वेस्ट एशिया में चल रही वॉर को खत्म करना है, ये इनके तरफ से है, जिसमें लेबनान का कॉन्फ्लिक्ट भी शामिल है। ईरान का ये भी कहना है कि अगर अमेरिका उसकी कंडीशंस को मानता है तभी शिप्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के लिए तय किया जाएगा और सेंट्रल रूट से गुजरना अलाउ किया जाएगा। इसके अलावा ईरान और ओमान के बीच भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में एक टेम्पररी शिपिंग कॉरिडोर बनाने पर भी अग्रीमेंट हुआ है। इस कॉरिडोर का कुछ हिस्सा ओमानी वाटर्स और कुछ हिस्सा ईरानी वाटर्स पे रहेगा, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि सिर्फ शिपिंग कॉरिडोर बनाना काफी नहीं है। तेहरान चाहता है कि अमेरिका ईरानियन पोर्ट्स पर लगी ब्लॉकेज को हटाए, सैंक्शंस को रिमूव करे और वॉर से हुए नुकसान के लिए कॉम्पेंसेशन भी दे। तो कहीं ना कहीं हॉर्मूज दुनिया का भी सबसे इम्पोर्टेंट शिपिंग रूट है और क्योंकि वॉर से पहले दुनिया के लगभग 20% ऑयल और एलएनजी शिपमेंट इसी रूट से गुजरती है, इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का जो स्ट्रेट का बंद होना ग्लोबल ऑयल सप्लाई और शिपिंग पर सीधा असर डाल रहा है। इसके अलावा ईरान ने लेबनान के रेजिस्टेंस को भी अपना सपोर्ट जारी करने का बात किया है। तेहरान का कहना है कि लेबनान समेत पूरे वेस्ट एशिया में वॉर को खत्म करना बहुत जरूरी है और ईरान की तरफ से भी वॉर में तबाह हुए एरियाज और घरों के रिकंस्ट्रक्शन को लेकर भी सपोर्ट का कमिटमेंट दिया गया है। और ऐसे में हॉर्मूज का मुद्दा अब सिर्फ ऑयल और शिपिंग तक सीमित नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि ईरान इस पूरे रीजन में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को एज अ डिफेंस या एज अ वेपन यूज कर रहा है और बल्कि ईरान इसे पूरे रीजन में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट, सैंक्शंस और अमेरिका के साथ अपने रिलेशन से भी जोड़कर देख रहा है। तो कहीं ना कहीं ईरान ने अपनी जो स्टैंड से अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो क्लियर कर दिया है कि जब तक, और एक और एडिशन भी है उनकी ऑब्वियसली, जो उनका डिमांड है उस पे एक एडिशन है कि अब रिकंस्ट्रक्शन के लिए कॉम्पेंसेशन ईरान मांग कर रही है। जी बिल्कुल ब्रायन, और ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर आगे क्या अमेरिका का रुख इसके बाद होता है, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया ब्रायन तमाम जानकारी देने के लिए। और एक छोटे से ब्रेक के लिए